नमस्कार श्रोताओं, कुछ लोगों में प्रतिभाएं अनेक होती हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग होते हैं और साथ ही साथ अपने कला साहित्य और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तमाम कामकाज के बावजूद समाज से भी गहरा जुड़ाव व्यक्ति महसूस करता है। सही अर्थों में यही जीवन के मायने होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत ऋतुप्रिया खरे जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हैं। विज्ञान में उच्च स्तर की पढ़ाई के साथ साथ आपका गीत, संगीत और साहित्य में भी आपकी गहरी अभिरुचि है। ऋतुप्रिया खरे जी, आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। काशी की नगरी को बहुत बहुत प्रणाम। हर हर महादेव। और गंगा से और भारतीय संस्कृति कला से गहरा जुड़ाव है आपका। अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मेरा जन्म जो है गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में हुआ जी, और शिक्षा दीक्षा भी गंगा के किनारे हुई है। गंगा का बहुत ही प्रभाव रहा जी बचपन से मैंने वहाँ गंगा के आसपास की जो संस्कृति है उसको आत्मसात किया जी, और साहित्य और गीतों के माध्यम से उसको मैंने लिखने का प्रयास किया, गीत गाने का प्रयास किया। और ये आपके परिवार में परंपरा में भी गीत संगीत रहा है? जी, मेरी दादी जो है वो एक जमींदार फैमिली की थी और उनको बहुत ज्यादा गाने का शौक था जी। तो उनसे मैंने बचपन से, हमारे घरों में महफिल जमती थी। मेरे पिताजी न्यायाधीश थे, यूपी में जगह जगह पोस्टिंग रही। मेरी माता मेरी प्रथम गुरु हैं, उन्होंने एमए म्यूजिक में किया हुआ है जी। तो उन्हीं की शागिर्दी में मैंने संगीत में प्रयाग विश्वविद्यालय से संगीत प्रवीण की उपाधि प्राप्त की जी जी। और घर में खूब संगीत की महफिलें जमती थी जी। तो हम लोग हफ्ते में 2-3 दिन जहाँ जहाँ रहते थे, अनेक नगरों में हमारा वास रहा जी। तो सब लोग एकत्र होके अपने गीत, भजन, गजल महफिलें जमती थी। तो उसी से हमारे माध्यम से हमारे मन में बहुत प्रभाव रहा। और आपकी एक पुस्तक है जय जय गरवी गुजरात, इसका विमोचन वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किया था। इस पुस्तक के बारे में बताएं और कैसा अनुभव रहा इसको लिखते हुए और विमोचन के दौरान। जय जय गरवी गुजरात नामक मैंने अपने जीवन की प्रथम पुस्तक लिखी, जो कि एक हिंदी कविताओं एवं गीतों की कॉफी टेबल बुक है जी। करीब 7-8 साल मेरा गुजरात में प्रवास रहा। मेरे पतिदेव के साथ वहाँ उनकी पोस्टिंग थी तो मैं भी वहाँ रही जी। और गुजरात की उत्सव, गुजरात की उमंग, गुजरात की उल्लास, वहाँ की उद्यमिता इतनी मन को प्रभावित की कि वो मेरे मन में काव्य धारा के रूप में बहती रही और एक पुस्तक के रूप में प्रस्फुटित हुई जी। जय जय गरवी गुजरात, इसका विमोचन माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया जी। और ये पुस्तक जो है वो मैंने गुजरात की गर्ल चाइल्ड एजुकेशन योजना को समर्पित की थी, कन्या केलवनी योजना जी। तो बहुत अच्छा एक मुझे उसका मिला, उसका पूरे विश्व में ये पुस्तक प्रचलित हुई, प्रसारित हुआ उसके बारे में जी, और जी। मुझे फेसबुक के थ्रू भी आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताती हूँ, मेरे साथ हुआ जी। कि मैं कैलिफोर्निया जाना हुआ था 2 साल पहले जी। और उसके 5 साल पहले जब ये पुस्तक रिलीज हुई थी, इसका विमोचन हुआ था तो फेसबुक के थ्रू ही मुझे एक कॉल आया था। उसमें मुझे पता चला कि मेरी 25 पुस्तकें जय जय गरवी गुजरात के कोई गुजराती सज्जन है, NRI है वहाँ पे, उनको ये पुस्तक मेरे ऑटोग्राफ के सहित चाहिए थी जी जी। तो एक एज अ राइटर मुझे बहुत आनंद आया और मैंने 25 पुस्तकें अपने प्रकाशक से बुलवा के और ऑटोग्राफ करके उनके एक फ्रेंड्स के नाम उस पे लिखे और उनको मैंने अमेरिका 5 साल पहले भेज दी थी। तो सुखद अनुभव ये रहा कि मैं पिछले 2 साल पहले कैलिफोर्निया पहुंची और वहाँ मुझे मेरी गंगा की पुस्तक के उसका यात्रा करने के लिए उसका एक कार्यक्रम था, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया जी। तो जब मैं उस घर में जाती हूँ, वो भी गुजराती पटेल भाई थे जी। तो वहाँ पे ये जय जय गरवी गुजरात पुस्तक मेरे ऑटोग्राफ समेत रखी हुई थी। तो मुझे इतनी आनंद आया उसको देख के, ऐसा लगा एक जैसे कि माँ को एक अपने नन्हे शिशु को देख के आनंद होता है जी जी। वही मुझे अनुभूति हुई उस टाइम। बहुत बढ़िया। इस पुस्तक मतलब पूरे विश्व में, खासकर अमेरिका में बहुत ही प्रचलित हो गई। बड़ा अच्छा लगा मुझे। गुजरात के विषय में काफी कुछ कवर किया है, वहाँ के उत्सव, उमंग, उद्यमिता। तो एक कॉर्पोरेट बुक की तरह भी और गुजरात दर्शन की तरह से भी ये किताब बनी है। और इसमें इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ कविताएं या गीत फॉर्मेट में भी सामग्री है इस पुस्तक में? जी जी, इसमें मैंने एक गीत लिखा है जो गुजरात का गरबा बड़ा फेमस है जी जी। और अम्बे माँ का बहुत खूब सुंदर एक मंदिर है। तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। वही मैं कह रहा था जी। 9 देवियों को उसको मैंने वर्णन किया है जी। स्वागत। तो मैं सुनाती हूँ आपको ये गीत।
नवरात्रि में गरबों के समय अम्बे रून झुने आ जाना, मैया रून झुने आ जाना। प्रथम रात्रि शैलपुत्री आना, दूजी रात्रि ब्रह्मचारिणी आना। मांग हमारे सिंदूरा सोहे, अम्बे सिंदूरा हमारो अमर करना, अम्बे रून झुने आ जाना। ऐसे करके 9 देवियों का आह्वान करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके साथ ये सोने पे सुहागा है कि आपको लिखने के साथ साथ संगीत में भी आपने अच्छी पढ़ाई की और तैयारी की, रियाज बढ़िया है आपका। जी, बस और गंगा के साथ जो आपका जुड़ाव है, आपने कहा गंगा आपके जीवन यात्रा का एक अभिन्न अंग रही है, देव नदी जिसे हम कहते हैं। तो इसको लेकर के जो आपकी पुस्तक है उसका भी विमोचन नितिन गडकरी जी ने किया था, जो कि केंद्र में मंत्री हैं। जी, विकास की गंगा नामक जो कॉफी टेबल बुक है, ये मेरी दूसरी कॉफी टेबल बुक है जी। और 2 साल पहले इसका विमोचन माननीय गंगा मंत्री जी ने किया जी, नितिन गडकरी जी ने। तो गंगा से मेरा बहुत बचपन से नाता रहा है। ऐसा लगता है कि 4 पीढ़ियों से जैसे मेरे रक्त में गंगा प्रवाहित हो रही है। जब मैं ये पुस्तक पे रिसर्च कर रही थी, गंगा पे काम चल रहा था, 4-5 साल मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि 4 पीढ़ियों से जैसे गंगा हमारे रक्त में बह रही है, क्योंकि हमारे परदादा का नाम राय बहादुर गंगा प्रसाद वर्मा जी, मेरे बाबा उनका नाम कैलाश नंदन प्रसाद, पिता श्री कृष्णकांत और माँ का नाम श्रीमती सरिता वर्मा है। तो ऐसा लगा कि मैं गंगा पुत्री हो गई, सरिता पुत्री यानी गंगा पुत्री। हाँ। तो बहुत ही अलौकिक और अद्भुत अनुभूतियां हुई हैं इस पुस्तक की रचना करने में। माँ गंगा की विशेष कृपा रही। तो उस पुस्तक से कोई रचना, अच्छा, इस पुस्तक का जो अंशों का प्रसारण भी कई जगहों पे प्रसारण हुआ, देश विदेश में, आकाशवाणी दूरदर्शन के साथ साथ विदेशों में भी मीडिया में इसके कंटेंट, इसकी जो सामग्री है उसका प्रसारण हुआ है। तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें, कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ? जी, ये गंगा, इस पुस्तक में एक खंड में मैंने गंगा यात्रा लिखी है, जिसमें स्वर्ग से गंगा अवतरण और गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा है, गीतों और कविताओं के माध्यम से। तो इस गंगा के आसपास की जो लोक संस्कृति है, 2525 किलोमीटर बहती है गंगा, प्रवाहित होती है। आसपास की लोक कलाएं, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक संगीत आदि लोक पर्व हैं, उनको मैंने इसमें आत्मसात करने का प्रयास किया। जी। तो ये कंटेंट, जैसे हम विदेश भी गए, शिकागो गए, वहां पे लोगों को गंगा, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं उस देश की वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो तुरंत ही कनेक्ट हो जाते हैं जितने भारतीय लोग हैं वहाँ। इस पुस्तक से कोई रचना अगर आप सुनाना चाहें हमें। जी। एक मैं बढ़िया काशी विश्वनाथ जी की 1-2 रचनाएं सुनाना चाहूंगी। जी, स्वागत। तो एक अलौकिक होली, और ये गीत जो है ये स्वाभाविक रूप से रात में सोते सोते अपने आप बना और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। काशी विश्वनाथ जी की होली। वो बोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। वो बोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। अरे काशी घाट में धूम मची है, फागुन में मस्ती बड़ी है, भंग की तरंग चढ़ी है, मन में उमंग बड़ी है। झूम में गौरा जी के साथ बोले काशी विश्वनाथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। ढोलक झांझ मजीरा बाजे, शंकर जी का डमरू बाजे, भूत प्रेत धमाल मचावे, गंगा लहरे ताल मिलावे, नाचे काशी विश्वनाथ गौरा गावत होरी पाग गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। भक्त अबीर गुलाल उड़ावे, रंग भरी पिचकारी चलावे, मस्ताने की बबूत उड़ावे, शिव के रंग में सब रंग जावे। गौरा रंगी काशी के नाथ, सबके प्रियतम भोलेनाथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। और इस अलौकिक होली को देखने के लिए देखिए, अरे ऋषि मुनि गंधर्व आवे, रंग से अपना मुख रंगवावे, शिव के रंग सब पर चढ़ जावे, महादेव संग नाच गावे,
सारे विश्व के वो नाथ होली खेल दे वो साथ गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। बोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे, गंगा घाट पे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। और वाकई बड़ा ही एक अनूठा अद्भुत समन्वय है जो कि बनारस और काशी विश्वनाथ से जो आपका ये जुड़ाव है। तो बनारस भी आपका आना हुआ है और यहाँ पे भी आपने कुछ प्रस्तुतियां सुबह बनारस और इस तरह के मंचों से दी हैं। बनारस में एक संस्था है काशी काव्य संगम, उन्होंने मुझे इसी 2020 में ही जनवरी में काशी साहित्य प्रहरी का एक सम्मान दिया जी। तो मैं प्रथम बार काशी पहुंची हूँ क्योंकि कभी मेरा काशी जाना नहीं हुआ था और बहुत ज्यादा मेरे आत्मिक इच्छा थी जी जी। तो वहाँ पहुंची तो इतना आनंद आया और एक बस मैं सुखद संयोग देख रही हूँ गंगा माँ के आशीर्वाद से। सुबह बनारस में मैंने प्रस्तुति करने का मुझे अवसर मिला जी और वहाँ पे कई जगह मैंने अपनी प्रस्तुतियां दी और आनंद उठाया काशी का। गीत मैंने लिखा है काशी के लिए स्पेशल जी जी। तो देव दिवाली पर क्या सीन है देखिए। कार्तिक की पूनम तिथि पावन, घाट घाट पर दीप सिंगार, टिम टिम करते दीपक अद्भुत, देव दिवाली सरित विहार। ऐसे करते करते बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये मैं कह रहा था, ये जो लॉकडाउन की अवधि है इस दौरान कैसी गतिविधियां हैं? कुछ कार्यक्रमों में ऑनलाइन भी आप भाग ले रही हैं और कैसा ये सब सिलसिला चल रहा है जबकि घरों में रहना पड़ रहा है तमाम लोगों को? जी, लॉकडाउन पीरियड में मैंने कहा कि कुछ सकारात्मकता की जाए तो एक त्रिवेणी नामक एक संगठन बनाया है क्योंकि मेरी माँ संगीत में एमए किया हुआ है उन्होंने, वो मेरी गुरु हैं। मैंने स्वयं संगीत में शिक्षा प्राप्त की है। मेरी बेटी जो कैलिफोर्निया में है वो भी संगीत प्रभाकर किया हुआ है। तो हम तीनों ने मिलके एक डिजिटल संस्था बनाई है त्रिवेणी और उसमें देश विदेश के करीब 60 लेडीज को, महिलाओं को और बच्चों को, 3 जनरेशन के लोगों को जोड़ा है और प्रतिदिन हम लोग उसमें बहुत सारे अपने पर्व मनाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इतना ज्यादा आनंद आ रहा है और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जो आजकल जो एक तनाव अवसाद लोगों के मन में जो घर कर रहा था उससे हम दूर होते होते अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और आनंद के गोते ले रहे हैं गंगा के। बिल्कुल यही जरूरी है और यही समय की मांग है कि इस दौर में, कोरोना के दौर में भी हम सकारात्मक रहें। अपने भीतर जो तमाम, जैसा आपने बताया कि गीत संगीत साहित्य की जो तमाम प्रतिभाएं हैं, जो हमारे अंदर की एक जो प्रेरणा शक्ति है उसे जीवंत बनाए रखें, लोगों को उस जरिए से जोड़ें, ऑनलाइन ही सही, अपनी रचनाओं से सुने और उनको भी सुने, एक दूसरे को सुनाएं और आगे बढ़े। जीवन इसी सकारात्मकता का और इसी संदेश और आदर्श का नाम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सुदूर भोपाल से आप हमारे साथ जुड़ी बनारस से, तो बहुत शुक्रिया आपको कह रहे हैं हम आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु प्रिया खरे जी। धन्यवाद अरुण जी। मैं आपको गंगा की सौगंध नामक एक लास्ट में गीत सुनाना चाहूंगी जो मेरी गंगा एंथम है जी, और इसके जरिए मैं देश विदेश में संदेश दे रही हूँ गंगा स्वच्छता का। जी स्वागत। युगों युगों से बहती गंगा की सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युवा वृद्ध और बालक सब हिल मिलकर कदम बढ़ाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। पतित पावन सरिता के हम घाट घाट चमकाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। सुंदर सी एक पियरी बुनकर मैया को पहराएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। गंगोत्री से गंगा सागर अविरल सरित बहाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। बिल्कुल, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बिल्कुल इसी संकल्प और प्रेरणा के साथ साथ हम आपसे बहुत ही अच्छी और उपयोगी और रुचिकर बात हुई। उम्मीद है ये श्रोताओं को पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार ऋतु प्रिया खरे जी। नमस्कार जी, बहुत आनंद आया। धन्यवाद।